आज हम लोग जॉब सेगमेंट के सेकंड पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्किल लेबर के बारे में। स्किल लेबर इन तुर्की। देखिए, इसके फर्स्ट सेगमेंट में हम लोगों ने पूरी तरह से कवर किया कि लेबर क्लास है उसके लिए जॉब वगैरह की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं तुर्की में, और काफी हद तक के ये भी डिस्क्राइब करने की कोशिश किया कि इसमें सैलरी वगैरह की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और ये वाला सेगमेंट है, ये स्किल लेबर। देखिए, क्लासिफिकेशन जो है इंडिया और तुर्की के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है स्किल लेबर के क्लासिफिकेशन में। वहाँ पे हर चीज जो स्किल प्रोफेशन माना जाता है, जैसे वहाँ पर मैकेनिक, पंचर बनाने वाले, ये तक स्किल लेबर में आते हैं। वो स्किल लेबर का वहाँ पे हिसाब किताब ये है कि गवर्नमेंट वहाँ पे इशू करती है आपको एक सर्टिफिकेट। आपको वहाँ जाने के बाद में 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक की कुछ ना कुछ एक कोर्स रहते हैं गवर्नमेंट के। हर प्रोफेशन के लिए उन लोगों के एक कोर्स रहता है। वो कोर्स करने के बाद में आप एलिजिबल होते हो उस सेगमेंट में स्किल लेबर के तौर पर आप जॉब पाने के मुस्तहिक होते हो। जैसे समझ लीजिए, अगर आप मोटर मैकेनिक हैं, तो मोटर मैकेनिक के लिए भी वहाँ पे 2-3 महीने का कोर्स होता है। सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी 2-3 महीने का कोर्स होता है। इन कोर्सों की फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, यानी अपने इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में बमुश्किल ये समझ लीजिए कि 5,000 से लेकर 30,000 40,000 तक के ये कोर्सेस होते हैं, और इनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं होता है। कोई कोई कोर्स 3 हफ्ते का भी होता है, कोई कोर्स आपका 3 महीने का भी होता है। यानी वो आपका प्रोफेशन की समझ लीजिए एक, यानी उसमें क्या, यानी कितना क्रिटिकल काम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कोर्स की लंबाई का ड्यूरेशन। तो वो कोर्स करने के बाद में, यानी गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स होता है, वो कोर्स करने के बाद में आपको सर्टिफिकेशन मिलता है कि भाई आप ये काम जानते हो, और उस सर्टिफिकेट के बेस पे फिर आपको जॉब मिलती है। ये जो सेगमेंट है स्किल लेबर वाला, इस सेगमेंट में अगर आप वहां जाते हैं तो आपका सैलरी भी अच्छी मिलती है और जॉब भी बड़े आसानी से मिलती है, क्योंकि स्किल लेबर की वहां पे बहुत यानी कमी है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तुर्की में। आप वहां पर जाकर समझ लीजिए कोर्स करते हैं तो आपको 3,000 तुर्किश लीरा, तो लगभग ये मान लीजिए कि 30,000 तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगती है वहां पर। सिक्योरिटी गार्ड के लिए जैसे आप कोर्स करते हैं तो 25,000 26,000 तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगेगी। और जैसे जैसे आप पुराने होते आते हैं तो आपकी सैलरी वहां पर राइज होते आती है। तो ये मान के चलिए कि साल 1.5 साल के अंदर में आप अगर 30,000 से लगते हैं तो 40,000 45,000 आपकी बेसिक सैलरी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिक सैलरी के अलावा आपको रूट पर मतलब जाने आने का खर्चा, फूड का, और फिर उसके बाद में आपका इंश्योरेंस, इसके अलावा आपको ओवर टाइम तक मिलता है। तो ओवर टाइम ये वो मिला के आपकी अच्छी खासी 50-55 हजार तक की सैलरी वहां पर आराम से हो सकती है। स्किल लेबर सेक्शन में जो प्रोफेशन आते हैं उसके उसमें बहुत सारे आते हैं। अब इसमें से कई प्रोफेशन ऐसे हैं जो डायरेक्ट समझ लीजिए कि, है ना, आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें समझ लीजिए आप अगर नाई का काम जानते हैं, अगर आप बार बार शॉप में काम करना चाहते हैं तो आपको वो भी स्किल लेवल के कैटेगराइजेशन में आएगा। लेकिन वहां पर आपको कोर्स के साथ में आपको वहां पर थोड़ी बहुत लैंग्वेज आना जरूरी होती है, क्योंकि वहां पे आपका ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होगा। मोटर मैकेनिक की भी साथ में वही बात है। तो जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन होता है उसको आप यूज कर सकते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए। उसके अलावा इंडिया में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए, जहाँ से भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, वहां रहते हुए आप जाने से पहले 2-3 महीने आप तुर्की सीखने की कोशिश करें। ढेर सारी इंटरनेट पे ऐप हैं जिससे आप सीख सकते हैं। इसके अलावा कई किताबें हैं जिसमें आपको यानी तुर्की सिखाई जाती है, और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग तुर्किश सिखा रहे हैं आजकल। तो आपको ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं, मतलब बेसिक आप यहाँ सीख लें। बाकी फिर वहां जाकर 6 महीने के अंदर तो आप काफी कुछ वहां के माहौल में रहते रहते आपको वैसे ही आ जाएंगी। बेसिकली इस तरीके का हिसाब है वहां पर स्किल लेबर के बारे में। स्किल लेबर वहाँ ऐसा तबका है जो, यानी आज अगर यहाँ से कोई जाना चाहता है तो इस सेगमेंट में बहुत अच्छे चांसेस हैं। जैसे वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया,
फिर उसके बाद में आपका स्किल लेवल में मशीन ऑपरेटर हो गया, जैसे आपको प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन है, उसके भी ऑपरेटर की बड़ी वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा आपका स्किल लेवल में जो दर्जी में भी जो एकदम, यानी समझ लीजिए एम्ब्रॉयडरी की मशीन ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कटिंग का काम ऑपरेट कर रहे हैं, तो मतलब मैंने जो एकदम स्किल्ड लोग हैं, हाईली स्किल्ड लोग, उन लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है वहाँ पर। तो वो भी आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है। लेबर, एज ए लेबर, यानी लेबर उसे क्लासिफाई किया जाता है जिसे कुछ नहीं आता, इवन लैंग्वेज तक नहीं आती। तो लेबर में अगर आप जाते हैं तो आपको कम सैलरी और स्ट्रगल ज्यादा तो रहेंगे ही रहेंगे। इसमें अगर आप स्किल लेवल में आते हैं तो आपको वहां जाने के बाद में महीने 2 महीने तो ये मान के चलिए कि आपको वहां पर कोर्स करना है, यानी अपने पैसे पे अपने खर्चे पे वहां पे रहकर काम 2-3 महीने सरवाइव करना है। 2-3 महीने सरवाइव करने के बाद में जिस दिन आपके हाथ में सर्टिफिकेशन आया, उसके बाद में आपका विद इन 1 मंथ 2 मंथ आपकी आराम से वहां पे जॉब लग जाती है। तो ये सेगमेंट हो गया आपके स्किल लेबर का। स्किल लेबर का मैंने आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बताया, और इसके साथ साथ में आपको मैंने उनकी सैलरी क्या हो सकती है वो भी बताया। इसके बाद में हम लोग जाएंगे सबसे क्रिटिकल इशू पे, वो है आपका व्हाइट कॉलर जॉब या फिर हाईली एजुकेशनल जॉब। उसको मैं कवर करूंगा थर्ड पार्ट में। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।